सफ़ा नंबर 118 है, हदीस नंबर 78 पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा मौजू है अत्तनाउबु फिल इल्म। इल्म हासिल करने के लिए बाहमी नियाबत और बारी मुकर्रर करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दीन का इल्म अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे असहाब और शागिर्द नसीब किए जिन्होंने आपके इल्म को महफूज किया, आपसे सीखा, याद किया और उस अमानत को आगे तक पहुंचाया। अल्लाह ने इल्म हासिल करने का ऐसा शौक़ उनके दिल में डाला था कि अगर अपने ज़ाती काम काज के लिए कहीं मसरूफ़ भी होना होता तो निगाहें दिल उधर ही रहता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा हो, आपने कुछ फरमाया हो, हुक्म जारी किया हो, उसके बारे में हमें इल्म हो। इसलिए बाहमी तौर पर एक दूसरे से पूछते भी रहते थे और एक दूसरे की ये ज़िम्मेदारी होती थी कि जो एक ने सुना है वो दूसरे को सुनाए, जो दूसरे ने सुना है वो पहले को सुनाए। इसी तरह ज़िंदगी पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी सीरत का ये बाब हमारे सामने आता है। मस्जिद नबी से दूर घर होने की बिना पर और अपने कामकाज की मसरूफियत की बिना पर एक अंसारी सहाबी जो उनके हमसाये थे उनके साथ बारी मुतय्यन कर ली कि एक दिन आप आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहेंगे, जो आप सुने वो आके मुझे बताना है और एक दिन मैं जाऊंगा और जो मैं सुनूंगा वो आपको आके बताऊंगा। इस तरीके पर अल्लाह ने इस दीन को महफूज किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने आपका पूरा इल्म हासिल करने के लिए इतनी तवज्जो की कि दो साथियों के दरमियान बाहमी ये ड्यूटी और बारी मुकर्रर की कि एक दिन आप जाएं और अल्लाह के नबी की खिदमत में सारा दिन गुजारें, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हों वो आप भी याद करें और मुझे आके सुनाएं, और मैं जाऊंगा और अल्लाह के नबी की खिदमत में मैं रहूँगा तो जो मैं सुनूंगा वो आपको सुनाऊंगा। ये इंशाअल्लाह इस हदीस में एक तज़किरा होगा। इसके साथ साथ
आज के मौजू को समझने के लिए थोड़ा सी पस मंज़र की तरफ हमें जाना होगा ताकि हदीस का सही मफ़हूम में वाज़े हो जाए। अन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु काला कुन्तु वजारुल्ली मिनल अंसारे फ़ी बनी उमय्या इब्न ज़ैद वहिया मिन अवाली अल मदीना व कुन्ना नतवाबउ अन्नुज़ूल अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़िलु यौमन व अनज़िलु यौमा फ़ैज़ा नज़लतु जितुहु बिख़बर ज़ालिकल यौम मिनल वह्य वग़ैरिही व इज़ा नज़रा फ़अल ज़ालिका। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं और मेरा एक अंसारी पड़ोसी था जो बनु उमय्या बिन ज़ैद के ख़ानदान कबीले से ताल्लुक़ रखता था। हम मदीने की करीबी बस्तियों में रहते थे। अवाली 3 मील से लेकर 9 मील तक की बस्तियाँ जो इर्द गिर्द आबाद थी उनको अवाली कहा जाता है। तो ये करीबी बस्ती में रहते थे। कुन्ना नज़ूल अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरा साथी बारी बारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ करते थे। यंज़िलु यौमन व अनज़िलु यौमन, एक दिन वो साथी जाता और एक दिन मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता। फ़ैज़ा नज़लतु, जब मैं जाता, जितुहु बिख़बर ज़ालिकल यौम मिनल वह्य वग़ैरिही, उस दिन के जितनी कोई नई वही आई होती थी या कोई ख़बर होती थी मैं आके उसको बताता। व इज़ा नज़रा फ़अल मिस्ल ज़ालिका, और जब वो जाता तो वो भी इसी तरह करता। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनता, जो दीन का नया हुक्म होता, वो अल्लाह के मुझे बताता और मैं सुनता। फ़नज़र साहिबी अल अंसारी यौमन यौम नौबती, अपनी बारी के दिन एक दिन अंसारी साथी वो अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर हुआ। फ़ज़रब बिबाबी ज़रबन शदीदन, वापस आके उसने ज़ोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाया। बड़े ज़ोर से उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। फ़क़ाल असमा हुआ, उम्र है यहाँ है घर में। फ़वज़े, तो मैं बड़ा घबरा के निकला। फ़ख़रजतु इलैही, मैं उसके पास आया। फ़क़ाल हदस अम्रुन अज़ीमुन, बहुत बड़ा मामला हो गया है। काला फ़दख़लतु अला हफ्सा, यहाँ हदीस के अंदर एक इख्तिसार हो गया। असल इस तरह है, यह तर्जुमा मुकम्मल करने के बाद इसके पस मंज़र को मिला के फिर बयान करते हैं। फ़दख़लतु अला हफ्सा, मैं अपनी बेटी हफ्सा के पास गया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। फ़इज़ा हिय तबकी, बेटी बैठी घर में रो रही थी। फ़क़ुल्तु अतल्लक़कुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको तलाक दे दी है? क़ालत ला अदरी, मैं नहीं जानती। सुम्मा दख़लतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ। फ़क़ुल्तु, मैंने अर्ज़ किया, वाना कायमुन, मैं उसी तरह खड़ा था। अतल्लक़ता निसाअका, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? क़ाल ला, आपने फरमाया नहीं, तलाक नहीं दी। फ़क़ुल्तु अल्लाहु अकबर, मैंने कहा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की किब्रियाई बयान की।
एक बात तो जो उन्वान के हवाले से थी वो बड़ी वाज़े कि इल्म सीखने के लिए बारियां मुकर्रर करनियाँ, अपनी बारी पर जाना और सीख के आके दूसरे को बताना और दूसरे का अपनी बारी पर जाना और सीख के बताना वाज़े हुआ। हदीस के मफ़हूम को ज़रा मुख्तसर अंदाज में पेश किया गया है। असल इस तरह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतूहात आसानी से कर दी, माले गनीमत कसरत से आ गया, तो बीवियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर के अखराजात के लिए कुछ मुतालबात कर दिए। क्या अल्लाह ने दे दिया है तो हमारे घर में भी वुसअत होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुतालबे से नाराज़ हुए और आपने बीवियों से 1 महीने के लिए अलग होने का फ़ैसला कर लिया। एक महीना अपनी बीवियों से अलग रहने का फ़ैसला ये किया। अब ये फ़ैसला घर में था, लोगों को इल्म नहीं था इस बारे में कि क्या मामला हुआ है। लोग समझते थे, अफवाह उड़ा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिए, हालांकि ऐसा मामला नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तन्हाई, ये जब अंसारी साथी ने जाके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताई तो फ़िक्र इसलिए कि उमर की बेटी जनाब हफ्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, और जिस तरह अफवाह फैली कि आपने तलाक दे दी है तो गोया कि आपकी शायद हफ्सा को भी तलाक होगी हो। इसलिए साथी ने आके मुझे बताया, हादसा अम्रुन अज़ीमुन, बहुत बड़ा वाक़या पेश हो गया है। इसलिए कि अपने भाई की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस सदमे को अपना सदमा समझते हुए उसने कहा कि हादसा अम्रुन अज़ीमुन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये पूछा क्या बात है, तो उसने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से अलग हो गए हैं। हज़रत उमर कहते हैं, मैं वहाँ से चला, सबसे पहले अपनी बेटी के घर गया, हफ्सा से पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? क्या लगी पता नहीं, ला अदरी, क्योंकि तलाक की खबर तो नहीं पहुंची थी, आप नाराज़गी में अलग हो गए थे और बीवियों को सदमा भी आपके अलग होने का इतना था कि हर बीवी अपने घर में बैठी रो रही थी। सैयदा हफ्सा भी रो रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अलग होने पर। मस्जिद में आए लोग भी परेशान बैठे थे और रो रहे थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मैंने पूछा अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? उन्होंने कहा पता नहीं। मैं वापस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद हाज़िर हुआ। मैंने अर्ज़ की आपने अपनी बीवी को तलाक दी है? आपने फरमाया नहीं, तलाक नहीं दी। मामले के बारे में इत्मीनान हो गया कि ये मामला ऐसा नहीं है। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं जब आपके हुजरा मुबारक में आपके कमरा शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा आप एक ऐसी चारपाई पर लेटे हुए हैं जिसका बान भी मोटा और ऊपर कोई बिछौना भी नहीं, और बान आपके जिस्म पे ऊपर निशान डाल चुका था, और आपके कमरा मुबारक में कोई सामान भी नहीं था। थोड़े से कीकर के छिलके और चपड़ा रंगने वाला 3 खालें वो एक जगह पर लटकाई हुई
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हैं और आप खामोश बैठे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं और वो भी खामोश बैठे हैं। मैंने सोचा, उमर कहते हैं, ज़रूर ऐसी बात करूं जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा खुश हो जाएं, मुस्कराएं। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवी का नाम लेके कहा। खारजा जो उनकी बीवी है, उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मैं तो रात उसकी गर्दन तोड़ने लगा था। वो मुझसे खर्चा मांगती थी तो मैं तो उसको डांट डपट की बड़ी। आपने फरमाया, हाँ उलाए या सालना नहीं, ये भी ये बैठी यही मुतालबा करती हैं, ये बीवियाँ भी मुझसे भी यही मुतालबा करती हैं। उमर कहते हैं, ये सुन के मैं ज़ारों कतार रोने लगा। आपने पूछा, उमर क्यों रोते हो? मैंने कहा, या रसूलल्लाह, रूम और फारस वाले अल्लाह को मानते नहीं और उनके पास महल्लात सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। आप अल्लाह के रसूल और अल्लाह के महबूब और आपके घर में मेरी नज़र के सामने कोई सामान नहीं सिवाय इस हालत के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले लेटे हुए थे, मेरी ये बात सुन के उठ के बैठ गए। आपने फरमाया, उमर क्या तू ये पसंद नहीं करता कि अल्लाह ने अगर उनको दुनिया में दिया है तो अल्लाह आखिरत हमें को दे, आखिरत में ये सारी नेमतें अल्लाह हमें दे? इस बात पर राज़ी नहीं? ये उनके लिए दुनिया में है और हमारे लिए अल्लाह ने आखिरत में रखा है। इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक उतारा, सूरा अहज़ाब की आयात जो 21 पारे के इख्तिताम पर हैं, 22वें पारे के 21 पारा ख़त्म हो रहा है, उसमें ये आयात नाज़िल हुई, या अय्युहन नबिय्यु इन कुन्तुन्ना, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैना उम्मतिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरीदुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम, अपनी बीवियों को कह दो, अगर तुम दुनिया की जीनत और दुनिया का सामान लेना चाहती हो, फ़तह लेना, आओ, उम्मते कुन्ना व उसर्रह कुन्ना सराहन जमीला, मैं तुम्हें दुनिया का सामान दे देता हूँ और तुम्हें भले तरीके से जोड़ देता हूँ, फिर तुम्हारा मेरे घर में रहना मुमकिन नहीं है। जो दुनिया मांगती हो तो मैं दुनिया दे देता हूँ, तुम्हारे मुतालबे पूरे कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद आप मेरे पास नहीं रहेंगी। उसर्रह कुन्ना सराहन जमीला। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को चाहती हो, अल्लाह से अजर चाहती हो, रसूल को राज़ी करना चाहती हो, आखिरत का घर चाहती हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए आखिरत में बड़ी नेमतें तैयार कर रखी है। आद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अजर अज़ीम रखा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने के लिए अलग हुए थे। 1 महीने के बाद सबसे पहले आप सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और उन्हें बताया, ये आयतें पढ़ के सुनाई कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, अगर दुनिया चाहती हो ले लो, दुनिया मिल जाएगी, लेकिन फिर मेरी बीवी नहीं रहूँगी, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत पढ़ी तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, या रसूलल्लाह, भला कैसे हो सकता है कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के किसी दुनिया के लालच में और तरफ जाएं? मैंने अल्लाह और उसके रसूल को पसंद किया, लेकिन एक बात, कोई और बीवी पूछे कि आयशा ने क्या जवाब दिया है तो उसको बताना नहीं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बात ऐसे नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लम बना के भेजा है, मुझे ने सख्ती करने वाला और किसी को भूलभुलियों में डालने वाला बना के नहीं भेजा। अगर किसी ने पूछा तो मैं तो बताऊँगा, खैर की बात है, मैं सबको बताऊँगा। अगर किसी ने पूछा कि आयशा ने क्या जवाब दिया है तो मैं सबको बताऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी बीवियों के सामने ये आयतें मुबारक रखी कि अगर दुनिया का सामान चाहती हो तो ले लो, लेकिन फिर मेरे घर में नहीं रहोगी, और अगर अल्लाह और उसके रसूल को चाहती हो वह इसी पर गुजारा करना होगा, इन्हीं हालात में गुजर बसर करनी होगी। सारी बीवियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया और आपकी रिफाकत को पसंद किया और इसी पर ही गुजारे करने के लिए रज़ामंद हुई जो अल्लाह ने उनके लिए मुकद्दर में लिखा था। असल में ये पस मंज़र है बीवियों के मुतालबा करने का, अल्लाह की तरफ से इख्तियार देने का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग हो जाने का। जब ये अलग हुए तो उस अंसारी भाई को ये पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से अलग हो गए हैं, तो उमर को जाके बात बताई कि शायद आपने तलाक ना दी हो, तलाक ना देती हो। इससे ये हमें एक तो पता चला कि बीवियों के मामलात में इंसान को दानिशमंदी से और उनके मुतालबात के बारे में दानिशमंदी से उनको सुनना चाहिए और उनको कबूल करना चाहिए। अगर काबिल कबूल हो तो कबूल किया जाए, अगर ऐसा काबिल कबूल ना हो तो हर मुतालबा पूरा करना खामद की ज़िम्मेदारी नहीं है। दूसरी ये बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, आपकी कोई हदीस के बारे में अगर बात पता लग जाए वो दूसरे भाई तक पहुंचानी, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि दीन का मसला अगर एक आदमी ने सीखा है या एक आदमी को पता चल गया है तो सही मिनवन पहले सुनना चाहिए, सुन के महफूज करके वो बात आगे दूसरी जगह पर नकल करनी चाहिए कि ये मसला इस तरह है, ताकि ये रोशनी, ये हिदायत, ये आम हो। जिस तरह के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अंसारी साथी, उनका ये रवैया था कि एक दिन अल्लाह के रसूल की मजलिस में वो आते और एक दिन हज़रत उमर आते और बाहमी तौर पर जो सुना होता एक दूसरे को सुनाते। हमें भी इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।